Assalamualaikum. Today we are going to discuss unit number 3, the introduction of biodiversity. इस यूनिट में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और जब आप इस यूनिट को स्टडी कर लेंगे, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल एबल टू, जब आप पूरे इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप किस किस चीज़ की गेनिंग करेंगे, आपको पता होगा बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके मेजर वैरायटीज़ जो हैं अर्थ के ऊपर वो कौन सी हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, 2 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पीशीज, जीनस आपके पास क्या हैं उनके बारे में स्टडी होगी, नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखा जाएगा कि वो क्या होता है। इसके अलावा कंसेप्ट्स ऑफ कंजर्वेशन के बारे में आपको पता चलेगा, ह्यूमन बीइंग का क्या इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उसके बारे में देखेंगे, डिफॉरेस्टेशन और उसके इफ़ेक्ट की स्टडी करेंगे, और इसी के साथ जितने भी इश्यूज़ हैं कंजर्वेशन इन पाकिस्तान के अंदर उनके बारे में आप स्टडी करेंगे वन बाय वन डिटेल में। हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का जो वर्ड है वर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का वर्ड 2 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मीन 2 वर्ड्स से निकला है। बायो आपको वर्ड का मीनिंग पता है, लाइफ, डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को। इसका मतलब ये है बायो मीन लाइफ और वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी जो है लाइफ की, ठीक है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वटेवर जो भी हैं उनकी डिफरेंट वैरायटी के बारे में स्टडी जो होती है वो हम बायोडाइवर्सिटी के अंडर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके पास जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के मिलियंस टाइप के जो हैं ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वर्ल्ड के ऊपर उनको स्टडी किया, लेकिन वो कहते हैं कि इन पाकिस्तान के अंदर जो है उन्होंने कितनी काइंड्स, प्लांट्स की जो ओवरऑल काइंड्स हैं वो 6000 के करीब उन्होंने प्लांट्स की काइंड्स के बारे में स्टडी की। वेयर एज जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स की अबाउट वो कहते हैं 23 जो है 1000 जो हैं वो स्पीशीज़ जो हैं एनिमल की ऑक्यूपाई करती हैं। ये वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, एक जगह पर रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपने कॉमन फीचर्स जो है वो शेयर करते हैं, जैसे कि वो रहते हैं एक जगह पे ग्रोथ के लिए फिनोमेने को शो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आपके पास जो प्लांट की 6000 स्पीशीज़ है या ये जो एनिमल्स की ये स्पीशीज़ है, ये दोनों एक दूसरे से शेप, साइज़, कलर, मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ डिफरेंस है, ठीक है इनका। मीन कि एक ऑर्गेनिज्म अगर पानी में रहता है तो दूसरा ड्राई प्लेस पे रहता है, हर एक का अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, अपना शेप, अपनी साइज, अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारे पास जो वर्ड बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी इज डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड, बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफरेंट वेराइटी ऑफ, ठीक है। हम क्या कहेंगे, द टर्म बायोडाइवर्सिटी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायो विच मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेराइटी विद इन स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। बायोडाइवर्सिटी जो है उसको अगर हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो ये होगी, डिफरेंट टाइप और वेराइटी ऑफ लाइफ, ठीक है। मीन के डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज़ की लाइफ के बारे में जो स्टडी की जाती है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है आपके पास अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, ठीक है। हर एरिया के प्लांट्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, किसी पोर्शन पे ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स पाए जाएंगे तो किसी जगह पे एनिमल्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। मेन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली नहीं डिवाइड हुई होती, ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली।
मीन कि ये यूनिफॉर्मली किसी भी अर्थ के ऊपर नहीं पाई जा रही। मीन कि किसी जगह पे आपके पास अर्थ के ऊपर कम तादाद में प्लांट्स होंगे तो किसी जगह एनिमल्स ज़्यादा होंगे। सो कि आपके पास अगर ग्लोब को देखा जाए तो 100 काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये डिपेंड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है वो डिपेंड करती है किस किस चीज़ के ऊपर। हमारे पास ये सबसे पहले क्लाइमेट के ऊपर, किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो सबसे पहले मेजर रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि किसी भी वैरायटी का उस जगह पे होना। कि भाई मीन के क्लाइमेट ड्राई एरिया के और प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे। इसी तरह अगर आप ट्रॉपिक के रीजन में चले जाएं वहाँ की वैरायटी और होगी। इसी तरह आप माउंटेन्स वाले एरिया में चले जाएं, उधर की वैरायटी अलग होगी। पहली चीज़ जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी आपके पास जो डिपेंड करती है एल्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि आप सतह समंदर से कितना करीब तर हैं, कितना दूर हैं, ठीक है। मीन्स कि आप इक्वेटर के करीब हैं, आप ट्रॉपिकल रीजन में हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में या टेम्परेट रीजन में, कि आपकी सतह समंदर से क्या ऊंचाई है उस पर डिपेंड भी करता है डिफरेंट वैरायटी। और थर्ड मेन चीज़ जो आती है वो आती है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। मीन के सॉइल की कंपोजिशन क्या है। किसी एरिया में आपके पास जो सॉइल है वो ज़्यादा रेतीली होती है, किसी जगह में ज़्यादा मडी होती है, किसी जगह पे मीन के सॉइल की कंपोजिशन के ऊपर भी डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है, ठीक है। सो आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉलोइंग एक्सेप्ट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। के मीन बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास। फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, डेफिनेटली जितनी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वो हाई वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड करेगी। सारी बात है, आपके पास मैंने बात की कि बायोडाइवर्सिटी होती ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ है। सो पहला काम क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए बायोडाइवर्सिटी क्या प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड हाई वैरायटी ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिश आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। मीन अगर मछलियों को खा रहे हैं, फॉरेस्ट्री के अंदर अगर देखें लाइफ स्टॉक जो हैं जो खुद रखे जाते हैं, ठीक है, जानवर, जैसे कि आप पोल्ट्री फार्म को देखें वो भी एक लाइफ स्टॉक है। फिर मवेशी जो रखे जा रहे हैं जिन बाड़ों में, उनको बोला जाता है क्रॉप्स। डिफरेंट जो आपके पास जितनी वैरायटी प्लांट्स की होगी वो सारी की सारी यूजफुल होगी फॉर द फूड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी का वो तो है फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट आपके पास आती है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग। सारी बात है, ड्रग्स मैंने आपको बताया है पहले भी, ड्रग्स वो होती हैं जो मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती हैं। आगे से दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एडिक्टिव और मेडिसिनल। मेडिसिन के पर्पज़ के लिए जो यूज़ करती हैं उनको मेडिसिनल बोल लिया जाता है, मीन जो फ़ायदेमंद होती हैं। जबकि जो आपको किसी चीज़ का एडिक्टिव बना देती हैं उसको एडिक्टिव ड्रग कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो भी एनिमल्स और प्लांट्स से ली जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। ये हमारे पास एनिमल्स और ह्यूमन की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, जितनी ज़्यादा वैरायटी प्लांट्स की होगी या एनिमल्स या फंजाई की, आर यूज्ड एज मेडिसन एंड इसेंशियल। मीन कि वो मेडिसन के तौर पे यूज़ होगी हमारे पास, या तो हमारे पास मेडिसन एंड इसेंशियल फॉर वाइटामिन्स, ठीक है। डिफरेंट वाइटामिन्स को प्रोवाइड करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी का इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। ड्रग्स जैसे कि आपके पास है स्ट्रिप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, ठीक है। जैसे कि आपके पास ड्रग्स है स्ट्रिप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, आर डिराइव फ्रॉम फंजाई। ये फंजाई से लिए जाती हैं। ड्रग लाइक कैफीन, मॉर्फिन, क्विनिन आर प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट। तो मीन ये डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स हम प्लांट से ले रहे हैं। वो हम जितनी ज़्यादा वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी मीन जितनी वैरायटी प्लांट्स की होगी उतनी ज़्यादा हमें ड्रग्स मिलेंगे। और ड्रग्स आपको पता है इसेंशियल हैं ह्यूमन और एनिमल की हेल्थ के लिए। फिर आता है इंडस्ट्रियल बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि इंडस्ट्री में बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, घर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स में आप बायोडाइवर्सिटी को यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे कि दरख्त वगैरह से फाइबर ली जा रही है, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल आर सम ऑफ द इंडस्ट्रियल मटेरियल डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। हम ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं प्लांट्स से ले रहे हैं।
फिर है रिलेशन विद इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम के साथ बायोडाइवर्सिटी का रिलेशन देखा जाए, इकोसिस्टम क्या होता है, जहां पर लिविंग थिंग प्लस नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्ट करती हैं। मीन कि आपका माहौल और आप जो लाइफ गुजार रहे हो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो कर रही हैं, उस प्लेस को इकोसिस्टम बोल दिया जाता है। सो रिलेशन विद इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इन एन इकोसिस्टम स्पीशी हाउ इंटरेक्ट अमंग विद ईच अदर, कि एक स्पीशी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है। ईच स्पीशी हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन इकोसिस्टम, हर स्पीशी का मीन हर ऑर्गेनिज्म की स्पीशी का इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम के अंदर। लॉस ऑफ स्पीशी मेक द इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव, जितनी आपके पास स्पीशीज का लॉस होगा उतनी आपके पास लेस प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्रिएट होगा। नेचुरल साइकिल, फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा गोइंग on in an ecosystem, fertility of soil, balanced climate and numerous other factors depend upon its biodiversity। जारी बात है, रिलेशन है ना इकोसिस्टम के साथ, इकोसिस्टम का लिविंग थिंग के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। हमें हमारा क्लाइमेट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल की अमाउंट, ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, सो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। देयर आर 1,30,000 प्लांट विच डिपेंड ऑन बीज फॉर पोलिनेशन। कि कहते हैं कि हमारे पास इतनी अमाउंट जो प्लांट्स की है वो डिपेंड करती है बीज के ऊपर फॉर पोलिनेशन। 1/3 ऑफ ऑल आर फूड, हमारी फूड का 1/3 पार्ट जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट पोलिनेटर विजिटिंग द फ्लावर। वो जो हमारी फूड का 1/3 पार्ट बना रही हैं, विदाउट अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो वो फूड और वेजिटेबल्स बन ही नहीं सकेंगे। सो देखिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है प्लांट्स का डायरेक्ट बीज के साथ है। जब तक बीज उनके ऊपर आएंगी नहीं वो पोलिनेशन के फिनोमेने को नहीं शो करेंगी। मीन कि एक प्लांट के जो स्टेमन या स्टिग्मा है वो बीज के जो पाँव हैं उनके साथ लग के जब बीज दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगी तो वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होगी और आपके पास फर्दर फ्रूट सीड बनेगा। पोलिनेशन ही नहीं होगी, रिप्रोडक्शन का फिनोमेना ही नहीं शो होगा। ठीक है, सो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के अंदर लिंक है एक दूसरे के साथ, चाहे वो प्लांट का है चाहे वो एनिमल का।